आधा से 1 मिनट एक आसन करना। अभी देखो हम आधा मिनट लगभग एक आसन करेंगे। गर्दन सीधी और भोर में उठ करके ये रोज एक बात कहते हैं, अपने महापुरुषों को याद करो। तो भगवान राम की स्तुति करते हुए भगवान कृष्ण की स्तुति, भगवान हनुमान जी की, अपने अलग अलग अवतारी पुरुषों की, महापुरुषों की, ऋषिमुनियों की स्तुति करते हुए योगाभ्यास हम आपको करवा देते हैं। योग, ध्यान, भजन, सत्संग सब कुछ हो जाता है। आधा मिनट से लेकर 1 मिनट जो कर लेते हैं तो पहले ही दिन से पेट ठीक। रुको थोड़ा नीचे, जब वापस बोलो तब वापस आना, उससे पहले नहीं आना। गर्दन सीधी ऐसे, अब वापस आधा मिनट से पहले वापस नहीं आना। आधा से 1 मिनट करना है। चलो आज अभी पेट ठीक। योग का इंस्टेंट बेनिफिट होता है। कैसा बेनिफिट होता है बोलो योग का? इंस्टेंट। जैसे अभी नीम खाओ तो अभी कड़वा होगा या अगले दिन? अभी रसगुल्ला खाओ, गुलाब जामुन खाओ तो अभी मीठा मुंह होता है या कल को होता है या अगले जन्म में होता है? ऐसे ही योग का लाभ तुरंत मिलता है। योग का लाभ अभी अष्टाध्यायी पढ़ो तो, योग दर्शन पढ़ो तो, अभी कोई भी लैंग्वेज पढ़ो तो, मैथ साइंस पढ़ो, कंप्यूटर पढ़ो तो अभी पढ़ो तो अभी याद होता है या आप पढ़ो तो अगले जन्म में याद होगा? सब काम अभी होते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुको, पेट अंदर दबा दो। 1 मिनट तक ऐसे रुकना है। चलो भगवान राम की स्तुति का गीत गाते हैं, राम स्तवन करते हुए। हम महापुरुषों का स्तवन क्यों करते हैं? मैं बार बार कहता हूं, हमारा जीवन कैसा हो, अपने पूर्वजों को सुबह उठते इसलिए याद करते हैं। भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान शिव को, हनुमान को, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, महर्षि दयानंद को, सब महापुरुषों को, अवतारी पुरुषों को इसलिए याद करते हैं। हमें वैसे ही बनना है। श्वास बाहर छोड़ करके 1 मिनट तक ऐसे रुकना नहीं, बीच में छोड़ना नहीं, लगातार निरंतरता को। श्वास बाहर छोड़ करके पेट को अंदर दबा के रखते तो और अधिक लाभ होगा। पहले ही दिन से पेट ठीक, डायबिटीज ठीक। ये संपूर्ण आरोग्य के लिए वापस मंडूकासन के बाद अब शशकासन। ये 12 आसन तो सब कर सकते हैं संपूर्ण आरोग्य के लिए। योगा फॉर कंप्लीट फिटनेस, फॉर कंप्लीट हेल्थ। श्वास बाहर, हथेलियों को नियमाता भजे विशेष सुंदरम समस्त पाप खंडन स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव राममाद्वयम्। श्री राम 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 राम। फिर वापस आए तो पैर सीधे। जिनका शरीर हल्का है तो वे पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन भी कर लेते हैं। तो पेट परफेक्ट ठीक, कोई कंप्लेंट नहीं, 0 कंप्लेंट है। योग में लाभ होता है 100%। योग की एफिकेसी कैसे बोलो? 100 में से 100 वाला कार्यक्रम है। बाएं हाथ नीचे, दाएं ऊपर, श्वास बाहर। भजे विशेष सुंदरम श्री राम राम राम। भजे विशेष सुंदरम श्री राम राम राम। समस्त पाप खंडनम श्री राम राम राम।
समस्त पाप खंडनम श्री राम राम राम। भजे विशेष सुंदरम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सर्वदेव नामद्वयम श्री राम 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 श्री राम 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 राम। वापस पैर सीधे, अर्धमत्स्येंद्रासन करना है। आप तो बच्चे हो कर लोगे, आप तो पूर्ण भी कर सकते हो, अभी तो आधा ही करवा। जो ये नहीं कर सकते उनसे वक्रासन कराते, फिर वो भी कराएंगे। योगा फॉर डेली लाइफ। If you deny yoga in daily life, then disease will be enter in your life. ये दो ही विकल्प हैं, one is yoga and another is रोगा। योग नहीं होगा तो क्या होगा? रोग होगा। इसलिए तन्मयता से, श्रद्धा भक्ति से करना। दूसरी ओर बहुत अच्छा किया, सब बच्चे बहुत अच्छे। जटा कलाप शोभितम समस्त पाप नाशकम। जटा कलाप शोभितम समस्त पाप नाशकम समस्त पाप नाशकम स्वभक्त भीति भंजनम भजे राम मद्वयम स्वभक्त भीति भंजनम भजे राम मद्वयम श्री राम 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 भजे विशेष सुंदरम श्री राम राम। वापस फिर हाथ ऐसे आता है, ऐसे ऐसे तरीके से, ऐसे नहीं, कुछ भी कर दिया। पैर सीधे, इसको दंडासन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब दायां पैर मोड़ा, बाएं हाथ ऐसे आया, घूम जाओ। भगवान राम जी को याद कर रहे हैं। और क्यों याद कर रहे हैं? हमें राम जी की तरह चरित्रवान बनना है, मर्यादित रहना है, मातृ पितृ भक्त रहना है, गुरु भक्त रहना है, राष्ट्र भक्त रहना है। हर संबंध को प्रामाणिकता से निभाना है, गुरु संबंध को, गुरु मर्यादा को, राज मर्यादा को, राष्ट्र मर्यादा को, धर्म की मर्यादा को निभाने वाले बनना है। हमें भगवान राम की तरह मर्यादित जीवन जीना है। हर काम की एक मर्यादा होती है, योग की भी मर्यादा होती है, विद्या की भी एक मर्यादा होती है, गुरु शिष्य की मर्यादा होती है, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव की एक मर्यादा होती है। मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना। भगवान राम की तरह हमें मर्यादित रहना, भगवान कृष्ण की तरह हमें योगी कर्म योगी बनना है, महर्षि दयानंद की तरह हमें वेदज्ञ बनना है, राष्ट्रभक्त बनना है। चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, सतवती शिवा, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, अल्लूरी सीताराम, राजू, कोटि कोटि आदर्श हमारे सामने। दूसरी ओर से अपने महापुरुषों की तरह, वीर वीरांगनाओं, ऋषि ऋषिकाओं की तरह हमें अपने जीवन को दिव्यता से भरना। दूसरी ओर से निज स्वरूप बोधकम कृपाकरम भवापुहम, निज स्वरूप बोधकम कृपाकरम भवापुहम, कृपाकरम भवापुहम। समं शिवं निरंजनम भजे राम मद्वयम, समं शिवं निरंजनम भजे राम मद्वयम श्री राम 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 भजे विशेष सुंदरम श्री राम 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 श्री राम 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 राम। गोमुखासन, वापस दंडासन में बैठ के बाएं नीचे से मोड़ा, दाएं ऊपर से मोड़ा। पहला हाथ ऐसे उठाया, दूसरा हाथ पीछे से ऐसे लिया और ऐसे
ऐसे बैठना है धैर्य से, लंबे लंबे श्वास। अब किसी को अतिरिक्त लाभ पाना हो तो कपालभाति कर सकता है गोमुखासन में भी। सह प्रपंच कल्पितम है राम रूप वास्तवम। दूसरी ओर से सह प्रपंच कल्पितम है राम रूप वास्तवम, है नाम रूप वास्तवम। निराकृतिं निरामयं भजे राम मद्वयं, निराकृतिं निरामयं भजे राम मद्वयं। श्री राम 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 भजे विशेष सुंदरम। श्री राम राम राम। लेट जाएंगे। ये ऐसे आसन है जो सब कर सकते हैं। योग फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल, एंड योग फॉर कंप्लीट हेल्थ, फॉर कंप्लीट फिटनेस। ऐसे निष्प्रपंच निर्विकल्प निर्विलम निरामयम्, निष्प्रपंच निर्विकल्प निर्मलम निरामयम्। भगवान जी को, राम जी को कोई रोग था? यहाँ किसी को बीपी, किसी को शुगर, किसी को थायराइड, किसी को गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, न जाने कहाँ कहाँ से आदमी इस धरती पर भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना होकर के विरोगों से घिरा है, विकारों से घिरा है, अंधकार से घिरा है। मकरासन के बाद आओ भुजंगासन, फिर शलभासन, फिर सीधे लेटकर मरकटासन या अभ्यास करते हैं। हमने भी अपने योगाग्राम में जो बहुत ही श्रेष्ठ सुविधाओं के साथ बनाया, उसका नाम क्या रख रखा है? निरामयम। तो भगवान राम भी निरामयम है। क्या है? उठाओ सामने से, रोको, आधा आधा मिनट करो कम से कम, ब्रेथ को होल्ड करके। निष्प्रपंच निर्विकल्प निर्मलम निरामयम्, निष्प्रपंच निर्विकल्प निर्मलम निरामयम्, निर्मलम निरामयम्। चिदेक रूप संततम भजे राम मद्वयम्, चिदेक रूप संततम भजे राम मद्वयम्। श्री राम 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 राम, श्री राम 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 भजे विशेष सुंदरम। श्री राम राम राम। आधा आधा, एक एक मिनट, एक एक अभ्यास कर लो। एक एक पैर को अथवा दोनों पैरों को एक साथ उठा सकते हैं जो स्वस्थ है। पेट के लिए, पीठ के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, डायबिटीज के लिए, सब रोगों के लिए ये 12 आसन भी कर ले तो पर्याप्त। ऐसे सर्वासन दोनों तरफ से उठा दिए, इतना तो सब कर लेते हैं। अब सीधे लेट जाते हैं और मरकटासन आराम आराम से पहला अभ्यास, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तीनों अभ्यास हो जाए। पहले दाहिनी ओर पैर, बाईं ओर गर्दन। भवाब्धिपोत रूपकम है शेष देह कल्पितम, भवाब्धिपोत रूपकम है शेष देह कल्पितम, है शेष देह कल्पितम। दूसरी ओर से
गुणाकरं कृपाकरं भजे राम, गुणाकरं कृपाकरं भजे रामद्वयं श्रीराम राम 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 राम, भजे विशेष सुंदरं श्री राम राम राम। मरकटासन का दूसरा अभ्यास, घुटने पंजों में फासला। दूसरी ओर ऐसे एक एक अभ्यास को आधा आधा एक एक मिनट, और असाध्य रोगों में जिनको रोग विशेष है, मेरुदंड का रोग है, तो 5, 10, 20, 25, 50 बार तक भुजंगासन, मरकटासन आदि एक एक आसन करा देते हैं। पैर सीधे, डायबिटीज है तो फिर मंडूकासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन अधिक बार करा देते हैं, 1 से 5 मिनट तक लगातार। मरकटासन का तीसरा अभ्यास। शिवप्रदं सुखप्रदं भवचिदं ब्रह्मावहम्, शिवप्रदं सुखप्रदं भवचिदं ब्रह्मावहम्, भवचिदं ब्रह्मावहम्। विराजमान देशिकं भजे राममद्वयं, विराजमान देशिकं भजे राममद्वयं, श्री राम 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 राम। मरकटासन दूसरी ओर। राम 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 राम। शिवप्रदं सुखप्रदं भवचिदं भवामहम्, शिवप्रदं सुखप्रदं भवचिदं भवामहम्, चिदं भवामहम्। विराजमान देशिकं भजे राममद्वयं, विराजमान देशिकं भजे राममद्वयं, भजे विशेष सुंदरं श्री राम राम राम, श्री राम 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 राम। समस्त पाप खंडनं श्री राम राम राम, भजे विशेष सुंदरं श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। पवन मुक्तासन। ऐसे प्रतिदिन योगाभ्यास के द्वारा अपने तन मन जीवन को संवार लेते हैं। आधा से एक एक मिनट एक एक अभ्यास, ये सब के लिए। फिर विशेष अभ्यास, डायबिटीज के लिए उत्तान पादासन, नौकासन। एक अभ्यास को आधा से 1 मिनट कम से कम करते हैं, और विशेष लाभ के लिए 5 मिनट। योगासन का समय कितना? 1 से 5 मिनट। ये तो टाइमिंग की दृष्टि से। अब अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन कितनी कितनी बार मोटापा घटाने के लिए संख्या की दृष्टि से, नंबर्स की दृष्टि से 100 बार। चलो उठाओ, ऊपर नीचे 50 बार करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लंबे लंबे श्वास, घुटने सीधे, पंजे तने हुए। बहुत मोटे मोटे भाई बहन, आधी लगभग आबादी मोटापे से परेशान है। ऐसे ऊपर नीचे पूरा, घुटने सीधे, घुटने मोड़े नहीं। कुछ कुछ घुटने मोड़ रहे हैं अभी से ही। आपने घुटने मोड़ लिए, घुटने टेक दिए तो बात गड़बड़ हो जाएगी। पूरे सीधे ऊपर, सीधे नीचे, रुकना नहीं। 50 बार तक करेंगे ना, तब पता लगेगा इसे होता क्या है। लंबे लंबे श्वास, घुटने मुड़ रहे हैं किसी किसी के, ये गलत बात। एकदम स्ट्रेट रखना है नीज को। कीप योर लेग्स एंड नेक स्ट्रेट। पूरा सीधा सीधा करना है, ऐसे ऐसे।
50 बार, फिर 50 बार गोल घुमा दो ऐसे, पूरा ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा गोल घुमाया। ये किसके लिए है? भार को संतुलित रखने के लिए। न रहेंगे मोटे और ना रहेंगे दुबले पतले। लोग चिढ़ाते रहते हैं दुबलों को, दुर्बलों को, और मोटे मोटों के ऊपर तो क्या क्या टोंट करते हैं लोग। ना मोटा होना है ना पतला, सब कुछ का बैलेंस, भार का भी बैलेंस, संतुलन, इसी को मर्यादा कहते हैं। जो अभी हम चरित्र गा रहे थे, सुन रहे थे भगवान राम का, ऐसे पूरी गोलाई में रिलैक्स। चलो ये भी 100 बार करना, आप तो भी मोटे नहीं हो, खाली सिखा रहे हैं। फिर तीसरा द्विचक्री का आसन, पैर पूरे उठाए, पूरे मोड़े, मोड़ते समय घुटने छाती से लग गए, सीधे करते समय पूरे सीधे हो गए, जमीन से टच करते हुए पूरा ऊपर उठाना, पूरा मोड़ना, पूरा सीधा करना। चलो ऐसे बच्चे तो सुपर फास्ट कर लेते हैं ऐसे, इस तरह से। फिर एंटी क्लॉकवाइज, पहले मोड़ते हैं तो एड़ियां नितंब से छूती हैं, फिर घुटने छाती से, फिर ऊपर पूरे पैर, फिर सीधे, ऐसे तरीके से करें। 50 बार का एक राउंड, 100 बार तक करवा देते हैं ऐसे। और 100 बार करके 5 राउंड करा दिए तो 500 बार हो गए 3 अभ्यास भुजंगासन। और बैठ करके कोई भी एक अभ्यास, स्थित कोणासन, चक्की आसन या चलित पश्चिमोत्तानासन। फिर कौन मोटा रह सकता है? हो ही नहीं सकता कोई। ऐसे चलो, पेट ज्यादा गड़बड़ रहता है, डायबिटीज ज्यादा है तो उत्तान पादासन भी करा देते हैं। उठाओ, पैरों को उठा के रोक के रखना, 1 मिनट से पहले पैर नीचे नहीं आने चाहिए, ऐसा अभ्यास होना चाहिए। किसी किसी के पैर कांपने लगते हैं, ये गड़बड़ है। मजबूती लाओ अपने भीतर, दृढ़ता लाओ। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, सिर नहीं उठाएं और हाथ नहीं लगाएं पैरों के। ये ऐसे ही बैसाखियों के सारे कैसे चल पाओगे? घुटने सीधे, पंजे तने हुए, और 30 डिग्री से ज्यादा नहीं उठाना। किसी किसी ने तो 90 डिग्री पर उठा दिया है। नो, गड़बड़। 30 डिग्री माने 1 फीट उठा के रखना है पैरों को। घुटने एकदम सीधे, स्ट्रेट, हाँ, नीचे। अब दोनों तरफ से उठाना है, नौकासन। चलो दोनों तरफ से उठाएंगे ऐसे, घुटने सीधे एकदम परफेक्शन के साथ। हर काम को तरीके से करने की आदत बनाइए। ऐसे कुछ भी कर दिया ऐसे नहीं, एकदम पैर सीधे, हाथ सीधे, घुटने सीधे, ऐसे तरीके से। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा करते हैं। रिलैक्स, बाएं करवट लेते बैठ जाइए। हर काम को करना है परफेक्शन के साथ। किसके साथ करना? 100%, 100% परफेक्शन, एक्यूरेसी। क्या बोलते हैं उसको? बोलो। और इसी को मेडिकल साइंस में बोलते हैं एफिकेसी। जब 100% एक्यूरेसी होगी तो 100% क्या होगी? एफिकेसी। तो चलो अब बच्चों वाले भी 5 अभ्यास करा देते हैं थोड़ा थोड़ा। शीर्षासन, पूरा संतुलन शरीर का, इंद्रियों का, मन का। शीर्षासन 100 साल तक हमें जवान रखता है। अब लोग 100 साल तक जवान रहने के लिए पूरी दुनिया में हर साल हजारों करोड़ रुपए इस पर खर्च हो रहा है। उसकी दवा बना लेंगे तो हर साल लाखों करोड़ कमा पाएंगे, क्योंकि कोई भी बुढ़ा होना नहीं चाहता, सब जवान रहना चाहते हैं। शीर्षासन वापस। यह एंटी एजिंग योग। क्या है बोलो? एंटी एजिंग क्रीम लगाते हैं आजकल 10-10 हजार रुपए की। क्या लगाते हैं? एंटी एजिंग
क्रीम तो तुम्हें लगा दिए क्रीम, लेट जाओ आप। सर्वांगासन, ये एंटी एजिंग है। जीवन में बुढ़े नहीं होंगे, बुढ़े बुढ़िया नहीं। घुटने सीधे, एड़ी से एड़ी, अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ। एक मिनट तक ऐसे रुकना है। श्वास चलते रहेंगे, दिमाग तेज होगा, आंखें अच्छी रहेंगी। ये बहुत जरूरी है। हलासा 1 से 5 मिनट तक करना। ये सब बच्चों को कंपलसरी है। तो आज हो रहा है योगा फॉर कंप्लीट फिटनेस। घुटने सीधे, पंजे तने हुए। ऐसे पंजों को ऐसे लेटा के भी रख सकते हैं, ऐसे खड़े करके भी रख सकते हैं। ऐसे हाथों को पीछे से कुछ लोग ऐसे बांधते भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा हथेलियां जमीन पर, पूरे पैर सीधे ऐसे। वापस आते समय भी घुटने मुड़े नहीं, ऐसे वापस लाना है। कुछ ऐसे वापस लाते समय ऐसे ऐसे कर देते, ऐसे। ये धड़ाम पड़ाम नहीं करना। फिर चक्रासन करो, कुछ लेट के कर लो, कुछ खड़े होके कर लो, कुछ पलटी मार के, उलट पलट सब चलता रहता है आपका। ऐसे पूरा करो। हाँ, जो बच्चे हैं वो तो पलटी मार के करो, करके रुकना है। हाँ, कर लो बाबू। आधा मिनट तक रुको। आधा मिनट तक रुकना है। वापस खड़े हो जाओ। हाँ, कुछ तो बड़े बच्चे भी बड़े अच्छे हैं। अब किसी किसी में दम कमी नहीं है। अब जवानी में उथल पुथल नहीं मचाओगे तो बुढ़ापे में क्या खाक हिल पाओगे? ऐसे ही चक्का जाम हो जाएगा। तो सुनो, अब बैठ जाओ। मोटे मोटे भाई बहनों के लिए तो हमने बता रखे हैं 5 अभ्यास, वो तो रोज बता दिए। बहुत गड़बड़ घोटाला चल रहा था। आगे झुक के माथा घुटनों से लगाएंगे। और आगे झुक के माथा घुटनों से लगा के रुकना है। ऐसे। और मोटे मोटे भाई बहनों के लिए कितनी बार बता रखा है ये? 100 बार। करके दिखाओ जरा 5 बार। ऐसे और ऐसे। आगे झुक के माथा लगाना है। ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी भी पूरी, और आगे पीछे पूरे ऐसे 100 बार ऐसे। और जिनसे ये ना हो पाए तो उनके लिए 100 बार ये बता रखा है। ये तो फास्ट हो जाता है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन इसमें पूरा झुकना है, पूरा ऐसे ऐसे। हाथ सीधा रखना है, हाथ मोड़ना नहीं। कुछ ऐसे करते रहते हैं, ऐसे 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 मक्खी से उड़ाते रहते हैं। ऐसे नहीं करना, तरीके से करना है, एकदम परफेक्शन के साथ, आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ। कुछ का चेहरा ऐसे मुरझाया हुआ जैसे सारी धरती का बोझ उन्हीं के सिर पर आ गया हो। ऐसे बावले बावले होकर के नहीं करना। खुशी खुशी, आनंद से, प्रसन्नता से, रिलैक्स। ये मोटे भाई बहनों के लिए कितनी बार बता रखा है। फिर भुजंगासन भी 100 बार। अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन भी। चलो अब बैठ जाओ। और बलवान बनने के लिए 100 बार दंड। अब आपको सुनो, परफेक्शन के साथ करना है आज। ए बाबू, ऐसे बैठ। देख लो, अब आपको दंड देना पड़ेगा। आप कई बार गलती करते हो। जब जो करना है उसको 100% किसके साथ करना है? परफेक्शन के साथ। जो योग में ध्यान नहीं लगाएगा फिर वो पढ़ाई में भी नहीं लगा पाएगा। चलो, अंगूठियां अंदर, ऐसे अंगुलियां अंदर, ऐसे। और अब
परफेक्शन के साथ करने के लिए पैर पीछे पास में, अंगूठा पास में, एड़ियां पास में, घुटने सीधे, गर्दन सीधी, नीचे पूरा जाना, ऊपर पूरा आना, गर्दन सीधी, कमर सीधी, 1 पूरा नीचे टिकाओ, 2 ऊपर, 3 4 ऐसे नीचे पूरा, ऊपर पूरा। किसी किसी ने कुल्ले उठा रखे हैं अभी भी, किसी ने गर्दन उठा रखी है सामने से शुतुरमुर्ग की तरह, ऐसे नहीं। वो एक दूसरा क्या ऊंचा मुंह करके पेड़ खाता रहता है, जिराफ की तरह, पूरे नीचे ऐसे ऊपर। चाहे 10 ही बार करो, तरीके से करना, तरीके से वापस। आप 25-25 बार में घोटाला करते हैं। देखो हर काम को कैसे करना है, परफेक्शन के साथ। अब कुछ कैसे कर रहे थे, कुछ आगे आगे ये नहीं, पूरा नीचे पूरा ऊपर ऐसे। गड़बड़ नहीं करना है। अब बाहर की तरफ अंगुलियां, तो इसमें भी गड़बड़ नहीं चलेगा। व्यायाम में 100 बार तो 5 मिनट में हो जाता है। 100 बार दंड, 100 बार बैठक, और फिर 100 साल तक ऐसे युवा रहोगे, युवतियां रहोगे। अब देखो इसमें भी पूरा नीचे ऊपर जाना है, ऐसे पूरा नीचे पूरा ऊपर, कोहनियां सीधी ऐसे। वापस देखो, पीछे घुटने नहीं गाड़ने। अरे इसने तो घुटने टिका दिए, अब इसमें कुछ घुटने टिका देते हैं ऐसे। घुटने नहीं टिकाने, ऐसे नहीं। वापस आते समय भी ऐसे आए, परफेक्शन के साथ। अब उंगलियां अंगूठे अंदर की तरफ। दस बार करोगे एक श्वास में, बीच में दूसरा श्वास नहीं लेना। 25 बार, इनको मजा नहीं आ रहा थोड़े में। हाँ, लेकिन पैर पीछे मुड़ने नहीं चाहिए, पैर सीधे, ठीक है, घुटने सीधे। नाम 25 बार का लेते हो, बीच में रुक जाते हो, ये नहीं चलेगा। किया, चलो ठीक। अब हाथ आगे, 25 बार। ये भी कितनी बार करना, 25 बार। पहला सबसे कठिन था, सबसे पहले करवाया था। ताजा ताजा हो जाता है थकने के बाद, तो नहीं तो आदमी ढह जाता है बीच में। इतना शरीर बलवान होना चाहिए कि ऐसे एक क्षण में बोला और ऐसे ही पूरा उठा दें ऐसे, और बैलेंस बना लें ऐसे एक क्षण के अंदर। अभी तो थोड़ा और बलवान बनाना है, अभी तो लचर पचर हो जाते हैं इधर उधर। सीधे के सीधे एक क्षण में शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर नियंत्रण। चलो नेक्स्ट। अभी ऐसे 25-25 बार करके, फिर 100, 200, 500, और जिनको अति बलवान बनना उनको कितनी बार करना, 5000 बार। चलो वो भी देखेंगे। लंबे लंबे श्वास। पच्चीस बार हो जाता है एक श्वास में। एक श्वास में कितनी बार, 25 बार। लेकिन कोई बीच में घोटाला
मेथड 100% परफेक्ट, मेथड 100% परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ करना है। हाँ, तो चलो, ये तो व्यायाम के बारे में थोड़ा सा बताया, 100 बार वाला। अब 100 बार साधारण दंड भी लगानी पड़े तो एक बार हाथ टिकाया और 2 मिनट के अंदर 100 बार हो जाता है। 2 मिनट के अंदर कितनी बार? ऐसे ऐसे, पूरा नीचे, पूरा ऊपर, पूरा नीचे जाना, पूरा ऊपर आना। ऐसे नहीं, मजबूती के साथ, ऐसे घुटने सीधे, ऐसे पूरा झुकना, नीचे पूरा जाना। किया, कुछ तो कर रहे हैं। ए मटर गश्ती नहीं, चलो खड़े हो जाओ। 25-25 करके ये भी अरे सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। अरे बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। हाँ, सिंहासन उठे राजवंशों में भ्रिकुटी तानी थी। अरे बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी, अरे चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। ओ चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। हो बुंदेले हर बोलों के, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अरे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मोहली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई का नाम पिता की वह संतान अकेली थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई का नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग मिली थी। बरछी ढाल के पान कटारी उसकी यही सहेली थी। ओ नाना के संग पढ़ते थे वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल के पान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जबानी थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेले हर बोलों के, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अरे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के वार। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और नकीला खूब शिकार। सैन्य घेर दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी दे। और खूब लड़े मर्दानी वो तो झांसी वाले रानी थे। खूब लड़े मर्दानी वो तो झांसी वाले रानी थे। और खूब लड़े मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थे। और खूब लड़े मर्दानी वो झांसी वाले रानी थे। खूब लड़े मर्दानी वो झांसी वाले रानी थे। और इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। जहां खड़ी है लक्ष्मी बाई मर्द बनी मर्दानों में। उनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। जहां खड़ी है लक्ष्मी बाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट बाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी। जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी। अरे बुंदेलो हर बोलों के, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़े मर्दानी वो झांसी वाले रानी थे। खूब लड़े मर्दानी वो झांसी वाले रानी थे। ओ विजय मिले पर अंग्रेजों के फिर सेना घिर आए थे। सबके जगत में सम्मुख था उसने मुंह के खाए थे। कितनी बार करना? 25 बार से लेके 100 बार जब करेंगे 25-25 करके तब भी तो बलवान बनेंगे। यहाँ तो कुछ 10-20 बार में ढह जाते। चलो बैठो, बटरफ्लाई करो। रोज 15-20 मिनट व्यायाम, 15-20 मिनट आसन, 15-20 मिनट प्राणायाम, ध्यान जो कर लेंगे फिर वो महारानी लक्ष्मीबाई की तरह शौर्य से, पराक्रम से, तेजस्विता से भरे हो। नहीं तो ऐसे मर मर के जीते रहेंगे। चलो बैठो। सबको याद है ये भजन? थोड़ा थोड़ा याद है, पूरा याद है? जरा गाओ तो अब जो गा रहे हैं हरी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। लक्ष्मी थी या दुर्गा, जोर से गाओ। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। देख मराठे पुलकित
होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र की कुलदेवी भी, महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। अरे बुंदेले हर बोलों के, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अरे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, अरे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो कपालभाति हुआ, झांसी की रानी हो। ऐसे आपको अपने भीतर शौर्य जगाना है, शौर्य जगा, पराक्रम दिखला। तो कब जगा पाएंगे? जब अपने आप को शरीर से बनाएंगे बलवान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, हृदय से श्रद्धावान, आचरण से शीलवान, चरित्रवान। जब हम महान बनेंगे तो हमारा देश भारत महान बनेगा। कपालभाति करो। ऐसे 5 मिनट भी कपालभाति कर लिया, और 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लिया। ऐसे वीरों की गाथाएं सुनते सुनते भारत के बच्चे बड़े होते थे। रामायण महाभारत की कहानियाँ, वीर वीरांगनाओं की कहानियाँ, ऋषि ऋषिकाओं के चरित्र सुन सुन करके हम बड़े होते थे। रोज आपको अच्छे अच्छे भजन सुनाते हैं, योग करवाते हैं, कि आपको ध्यान रहे कि आपका जन्म साधारण कार्य के लिए नहीं हुआ है। कल भगत सिंह जी का सुनाएंगे। भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, इनके अच्छे अच्छे भजन सुनाते हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम करो, सब रुकना नहीं है। नौजवानों उन्हें याद कर लो जरा, जो शहीद हो गए इस वतन के लिए। नौजवानों उन्हें याद कर लो जरा, जो शहीद हो गए इस वतन के लिए। नौजवानों याद कर लो जरा, जो शहीद हो गए इस वतन के लिए। नौजवानों उन्हें याद कर लो जरा, नौजवानों उन्हें याद कर लो जरा, जो शहीद हो गए इस वतन के लिए, जो शहीद हो गए इस चमन के लिए। जल रही है उन्हीं के लहू से शम्मा, जल रही है उन्हीं के लहू से शम्मा, दे रही रोशनी जो चमन के लिए, दे रही रोशनी जो चमन के लिए। लंबा लंबा श्वास लेना, रुकना नहीं है बीच में।
आंख बंद करके अपने अतीत पर दृष्टि डाला। कितने महापुरुष हैं, कितनी महान आत्मा है। हम उन्हीं की संतान हैं, उन्हीं के उत्तराधिकारी, उन्हीं के प्रतिनिधि, उन्हीं जैसा शौर्य, उन्हीं जैसी वीरता, उन्हीं जैसी विनय, उन्हीं जैसा ऊंचा चरित्र हमारा होना चाहिए। नौजवानों वतन से तुम्हें प्यार है, नौजवानों वतन से तुम्हें प्यार है, तो सुनो सूरवीरों की ये दास्तां। नौजवानों वतन से तुम्हें प्यार है, तो सुनो सूरवीरों की ये दास्तां, तो सुनो सूरवीरों की ये दास्तां। राणा सांगा शिवाजी सरीखे बनो, राणा सांगा शिवाजी सरीखे बनो, जुट पड़ो दुश्मनों के दमन के लिए। राणा सांगा शिवाजी सरीखे बनो, जुट पड़ो दुश्मनों के दमन के लिए। नौजवानों नौजवानों उन्हें याद कर लो जरा, जो शहीद हो गए इस वतन के लिए। रानी पद्मावती और दुर्गावती, रजिया सुल्तान झांसी की रानी बनो। रानी पद्मावती और दुर्गावती, रजिया सुल्तान झांसी की रानी बनो, रजिया सुल्तान झांसी की रानी बनो। गुड़िया फैशन किया तितलियां मत बनो, गुड़िया फैशन किया तितलियां मत बनो, ये सबक हर किसी माँ बहन के लिए। गुड़िया फैशन किया तितलियां मत बनो, ये सबक हर किसी माँ बहन के लिए। नौजवानों चंद्रशेखर भगत सिंह व बिस्मिल बनो, वीर अशफाक अब्दुल हमीदो जगो। चंद्रशेखर भगत सिंह व बिस्मिल बनो, वीर अशफाक अब्दुल हमीदो जगो, वीर अशफाक अब्दुल हमीदो जगो। जो चुनौती मिले, जो चुनौती मिले तुम उसे तोड़ दो, जो चुनौती मिले तुम उसे तोड़ दो, कुछ भी मुश्किल नहीं बाकपन के लिए। जो चुनौती मिले तुम उसे तोड़ दो, कुछ भी मुश्किल नहीं बाकपन के लिए। नौजवानों उन्हें याद कर लो जरा, नौजवानों उन्हें याद कर लो जरा, जो शहीद हो गए इस वतन के लिए, जो शहीद हो गए इस वतन के लिए। जल रही है उन्हीं के लहू से शमा, दे रही रोशनी जो चमन के लिए, दे रही रोशनी जो चमन के लिए। शहीद हो गए इस वतन के लिए, जो शहीद हो गए इस वतन के लिए। ऐसे प्रतिदिन योगाभ्यास करके, व्यायाम से, आसन से, प्राणायाम से, ध्यान से अपने जीवन को संवारना है। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आँखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से। आज्ञा चक्र में मन को टिकाएंगे, इससे मेमोरी एनहांस होगी, ग्रैस्पिंग पावर बढ़ेगी, कंसंट्रेशन आएगी, बढ़ेगा।
उद्गीत। मौन सहज शांत हो जाते हैं। आज्ञा चक्र हृदय चक्र में मन को टिका के ओंकार के साथ एकाकार होकर के कुछ समय तक ऐसे मौन ध्यान करते हैं और फिर हो संकल्प ऐसा हमारा कि हम हर समय इस एहसास और विश्वास के साथ जी सकें, जिए कि मैं भगवान की दिव्य संतति हूँ, ऋषि ऋषिकाओं का उत्तराधिकारी हूँ। मैं भारत माता की वीर अमर यशस्वी संतति हूँ। अपने स्वरूप का ध्यान रहे, आत्म स्वरूप का ध्यान रहे, आत्म मर्यादा का ध्यान रहे, भगवान शरणागति में भगवान के विधान का ध्यान रहे और ऐसे हम दिव्यता के साथ जीवन जिए तो ये योग हमारा सिद्ध हो जाता है। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं, आपस में रगड़ लेते हैं। दोनों हाथों की गर्म हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा का निराक ऊपर करने को खो देते हैं। ऐसे प्रतिदिन ध्यान करना